कई बार ना लोगों से आपने कहने में देखा होगा कि जो भी एडवाइस देने बैठेगा ना, हर कोई यही बताएगा आपको कि अपनी 20s के अंदर, 30s के अंदर पैसा बचाओ जितना बचा सको। बट आज ना मैं आपको थोड़ा उल्टा ज्ञान देने वाला हूँ। पैसा खर्च करो, जितना ज़्यादा आप अपनी 20s के अंदर खर्च कर सकते हो ना, जितना भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कमाते नहीं हो फिर भी अपने पेरेंट्स से लेकर के खर्च करो ना, अपना कमाओ और फिर खर्च करो। खुद से कमाओ और उसके बाद में खर्च करते जाओ। खुल के खर्च करो, जितना चाहते हो उतना खर्च करो। अब खर्च करना कहाँ है, ये नहीं है कि ड्रिंक कर रहे हो या फिर इधर उधर फालतू में गेड़ियां मार रहे हो। इस पैसे को खर्च करो ट्रेवल करने में, लग्जरियस चीज़ों को एंजॉय करने में, ऐसी जगहों पर जाने में जहाँ पर कि तुम जा कर के जिस भी लेवल के ऊपर अभी हो, फाइनेंशियली, सोशली, है ना, वहाँ से अच्छे लोगों के साथ जा कर के तुम बैठ सको। जैसे ही तुम ये चीज़ें शुरू करोगे ना, थोड़े टाइम के अंदर ही तुम्हें एक चीज़ फील होनी शुरू हो जाएगी कि कहीं ना कहीं तुम भी डिजर्व करते हो चीज़ों को लेकर के। तुम्हारे अंदर ना एक अर्ज उठने लगेगी, क्योंकि उस टाइम पर तुम्हें ये चीज़ें फील होनी शुरू होंगी कि यार मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। जब तुम अभी के टाइम पर 1-2 करोड़ भी कमा रहे हो ना, और जाकर के किसी दिन ताज में बैठते हो, तो तुम्हें एक चीज़ का पता लगता है कि अभी तक तुमने कुछ भी नहीं किया है। जितना तुम कमा के आए हो उतना कई लोग डेली कमा रहे होते हैं, महीने में कमा लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, तुम्हारा ये भ्रम टूट जाएगा। दूसरी चीज़, तुम्हारे अंदर ना एक अर्ज होगी, जब तुम लग्जरियस चीज़ों को, लग्जरियस टेस्ट को इंजॉय करना शुरू करोगे ना, उसके बारे में तुम्हें अपने आप मोटिवेशन मिलेगा। तुम्हें कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी, तुम्हें डिसिप्लिन में अपने आप आना ही पड़ेगा। क्योंकि जब एक बार तुम अच्छे कैसीनो के अंदर, अच्छे क्रूज़ के अंदर थोड़ा टाइम स्पेंड करके आते हो ना, तुम्हारे दिमाग के पुर्जे खुल जाते हैं। अब यहाँ पर ना दोनों ही चीज़ें होती हैं। एक तो कि मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि एक बार तुम जा कर के आए हो ना, तो तुम्हारा दोबारा मन करेगा कि मैं यहाँ पर जाऊँ। डोपामाइन, एड्रेनलिन ना, वो चीज़ें वहीं जा कर के ही तुम्हें अच्छा रश देंगी। सेकंड थिंग, अब इस टाइम पर 2 थॉट्स आएँगे। एक तो कि मैं कर जाऊँगा, सही है। एक कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ये भी सही है। बट डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम किस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो दोगे। तुम कर जाओगे तो कर लोगे, तुम नहीं कर पाओगे तो तुम नहीं कर पाओगे। बट जैसे ही तुम ये चीज़ डिसाइड कर लोगे ना कि हाँ, मैं कर जाऊँगा, मैंने पहले भी किया है और इस बार भी मैं कर लूँगा, तो तुम कर ही जाओगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि तुम नहीं कर पाओगे। ईज़िली चीज़ों को डन करके तुम आगे बढ़ जाओगे। यहाँ पर छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे तुम नॉन फ़िक्शन बुक्स पढ़ना शुरू कर सकते हो, तुम ट्रैवल करना शुरू करोगे, तुम अच्छी स्टैंडर्ड की जगह पर जाना शुरू करोगे। अब इन चीज़ों से होगा क्या ना, कि जब तुम बुक्स पढ़ते हो तो सामने वाले ने उसके अंदर 40-50 साल का अपना एक्सपीरियंस डाला होता है जब वो बुक बना रहा था। जब तुम ट्रैवल करते हो तो तुम अलग-अलग जगहों में जाकर के लोगों के साथ, अनजान लोगों के साथ बातें कैसे करनी है, वो चीज़ जान जाते हो। है ना? अपने इंडियन कल्चर की अगर बात करें तो लोग करते अरेंज मैरिज हैं, और फिर भी हर जगह पर कहेंगे क्या कि अनजानों से बातें मत करो। अनजान लोगों के पास जाकर के तुम जॉब करते हो, अनजान इंसान से तुम शादी कर लेते हो, अनजान इंसान के पास जाकर के तुम पता नहीं क्या-क्या करते हो। तो फिर भी तुम ये चीज़ क्यों सोचते हो कि अनजान लोग तुम्हारा कोई नुकसान ही करेंगे? कई बार कनेक्शंस बिल्ड करना तुम्हारे लिए अच्छा होता है। कोई अनजान इंसान तुम्हें भटकता हुआ पता नहीं क्या चीज़ दे जाए, क्या आइडिया दे जाए, है ना? आइडिया की कीमत होती है करोड़ों की, और वो आइडिया लोग फेंकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद में लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लेज़ी हैं, वो प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हैं, कुछ भी हैं। बट फिर भी ना कोई चीज़ें तुम्हें ऐसी हिट कर जाएँगी जिसके बारे में तुम्हारी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ एकदम से ग्रो करेगी, तुम्हारी पर्सनल लाइफ़ एकदम से ग्रो करेगी। तुम स्टैंड आउट करना शुरू कर दोगे। सो दैट्स व्हाई, गो पैक योर बैग एंड स्पेंड। अच्छे कपड़ों पर खर्च करो, अच्छी चीज़ों पर। क्वांटिटी को मत प्रेफ़रेंस दो। ज़िंदगी में जैसे तुम क्वालिटी को प्रेफ़रेंस देना शुरू करते हो ना,
वही दिन होता है जब तुम अपनी लाइफ को पूरा 360 डिग्री चेंज करता हुआ देखते हो।